नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए पाठ के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। पाठ का शीर्षक है सिल्वर वेडिंग। पाठ पर चर्चा करने से पहले आइए हम इसके लेखक से परिचित होते हैं। इस पाठ के लेखक मनोहर श्याम जोशी हैं। इनका जन्म 9 अगस्त सन 1933 को राजस्थान के अजमेर के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इन्होंने विज्ञान में लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की शिक्षा पूरी की थी। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार, धारावाहिक लेखक आदि थे। इन्होंने दूरदर्शन की कई लोकप्रिय धारावाहिकें भी लिखी, जिनमें बुनियाद, नेताजी कहीन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने आदि महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, कयाप, कौन हूं मैं, कपीस जी, वधस्थल, उत्तराधिकारिणी आदि उपन्यास लिखे। मनोहर श्याम जोशी हिंदी टीवी धारावाहिक के भीष्म पितामह माने जाते हैं। इन्होंने अपने समाज के तमाम उथल पुथल और बदलावों की नब्ज भली भांति टटोली थी और उन पर धारावाहिक लिखे थे। इनकी रचनाएं आज भी टीवी जगत के लिए एक मील के पत्थर के समान है। वर्ष 2005 में कयाप के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो आइए अब हम पाठ पर चर्चा करते हैं। बच्चों, सिल्वर वेडिंग कहानी 2 पीढ़ियों के संघर्ष की कहानी है। एक मध्यम वर्गीय परिवार का मुखिया, जिसने अपने जीवन में न जाने कितने ही दुर्दिन देखे हैं, वह अपने परिवार के हर सदस्य के लिए जीवन भर पिसता रहा है। अपने पूरे जीवन को घर और दफ्तर के बीच की दूरियों में खपा दिया। ऐसे व्यक्ति के लिए हर नई चीज का समहाउ इम्प्रॉपर लगना लाजमी ही है। यह एक ऐसी पीढ़ी है जिसने सुविधा के नाम पर सिर्फ पराठे और अचार से भरा एक टिफिन बॉक्स पाया, जिसे हर दोपहर पूरी आत्मीयता और अलौकिक सुख के साथ खोलकर जीवन के सारे दुखों को भूल जाते हैं। इनका जीवन इतना अधिक सीमाबद्ध है कि ये अपने गोल दायरे से बाहर कभी झांक नहीं पाए और न ही कभी झांकने की कोशिश ही की। पर इसी पीढ़ी ने आज की इस आधुनिक पीढ़ी को जन्म दिया, पाला पोसा, उन्हें इस लायक बनाया कि वे किसी बड़े से रेस्तरां में जा सकें और वेटर को एक मोटी टिप्स दे सकें। अगर हमारी इस पराठे अचार वाली पीढ़ी को टिप्स में 500 का नोट देना समहाउ इम्प्रॉपर लगे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। अपनी तमाम रूढ़ियों के बीच ये पीढ़ी श्रद्धा के पात्र है। कहानी की शुरुआत एक सरकारी दफ्तर के सेक्शन ऑफिसर अर्थात विभागीय अधिकारी यशोधर पंत नामक एक ऐसे व्यक्ति से शुरू होती है, जो अपने कर्तव्य पालन और समय की पाबंदी के लिए आधुनिक पीढ़ी के बीच बदनाम है। आज उनके दफ्तर में आए नए कर्मचारी उनके साथ खुलकर मजाक करते हैं, कई बार उनका हाथ भी पकड़ लेते हैं, उनकी पुरानी घड़ी की खिल्ली उड़ाते हैं। ऐसे समय में वे अपने पुराने दिनों को याद करते हुए किसनदा के बारे में सोचते हैं कि वे किस तरह उनका सम्मान किया करते थे, किस तरह किसनदा उनके जीवन के आदर्श हुआ करते थे। आज वह वातावरण नहीं रहा। सीनियर जूनियर का फर्क मिट चुका है। सम्मान का स्थान उद्दंडता ने ले लिया है। कुछ इसी तरह के वातावरण में उनका एक जूनियर सहकर्मी चड्डा ने उनसे कहा कि मेनन उनकी शादी का तारीख पूछ रहा है। यशोधर बाबू ने बताया उनकी शादी 6 फरवरी 1947 को हुई थी। मेनन तो मानो इसी बात का इंतजार कर रहा था। उसने फौरन यशोधर बाबू से हाथ मिलाते हुए कहा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपकी सिल्वर वेडिंग है। शादी को पूरा 25 साल हो गया। यह यशोधर बाबू के लिए असमंजस की घड़ी थी। वे सोच नहीं पा रहे थे कि ऐसे मौके पर वे क्या करें। उनकी पुरानी जीवन शैली ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि सिल्वर वेडिंग नाम की भी कोई ऐसी चीज होती है जिस पर लोगों को विश किया जा सकता है। यह बात उन्हें समहाउ इम्प्रॉपर ही लगी, परंतु उनकी सोच किसी के लिए कोई महत्व नहीं रखती थी। वहां तुरंत हल्ला मच गया। चड्डा ने चपरासी को बुलाते हुए कहा कि बड़े बाबू से एक बड़ा सा नोट ले ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम करे।
यशोधर पंत को वहां लोग बड़े बाऊ या बड़े भाऊ कहकर बुलाते थे। यशोधर बाबू ने इस बात को हवा में उड़ाते हुए कहा कि अरे ये सिल्वर वेडिंग वगैरह सब अंग्रेजों के चोचले हैं, हमारे यहाँ ये सब थोड़े ही मानते हैं। इस पर चड्ढा बोलता है कि इस शुभ अवसर पर चाय पानी तो आपको पिलानी ही पड़ेगी, और इसमें कौन से आपके बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। यशोधर बाबू ने नानुकुर करते हुए भी चपरासी को 10 का एक नोट दिया। 10 के नोट से बात नहीं बनने वाली थी, अतः चड्ढा ने 30 रुपए की मांग की। वहां सभी को पता था कि यशोधर बाबू अपने बटुए में हमेशा 100-150 रुपए लेकर घूमते हैं, अतः 30 रुपए तो आसानी से खर्च कर सकते हैं। यशोधर बाबू ने भी 20 रुपए देकर किसी तरह जान छुड़ाई। दफ्तर से लौटते हुए अपने सहकर्मियों से मजाक करने की परंपरा उन्होंने किसनदा से पाई थी, पर वहां बैठकर चाय पानी पीना और गप्पेबाजी करना यह न तो उन्हें पसंद है और न ही किसनदा को पसंद थी। इस तरह जबरदस्ती ही सही उन्हें 20 रुपए खर्च करने ही पड़े। आगे क्या हुआ यह जानने के लिए हमारा अगला वीडियो अवश्य देखिए।